एस्ट्रो आइडियाज़ में रमेश नंदवाना द्वारा आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको 12 लग्नों के बारे में जून के महीने का भविष्यफल बताने जा रहे हैं। जून के महीने में सितारों की कुछ ऐसी विशेष स्थिति रहेगी जिनसे बिल्कुल सही और अचूक भविष्य फल प्राप्त होगा। इसलिए हम इसे ज़रूरी समझ रहे हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सही भविष्य फल जानना है, ज्योतिष को समझना है, तो जन्म लग्न को जानना बहुत ज़रूरी है। राशि से कुछ नहीं होगा, जन्म लग्न ही सब कुछ है। और जो सबसे ऊपर पहले घर में राशि होती है वही जन्म लग्न कहलाता है। जैसे कि सबसे पहले हम मेष लग्न को ही लेंगे तो ऊपर ही ऊपर पहले घर में 1 नंबर की राशि होगी। मेष लग्न के लिए जून का महीना मिलने जुलने में सहायक रहेगा, मेल जोल बढ़ाएगा और पत्नी पक्ष भी सुधरेगा या जीवन साथी में सुधार होगा जो अभी मई में नहीं चल रहा है। बिजनेस में भी सुधार होगा मेष लग्न वालों के। और 6 जून से थोड़ा बहुत टेंशन का भी वातावरण बन सकता है। इसके बाद हम आते हैं वृष लग्न पे। वृष लग्न 2 महीने से बुरी स्थिति में चल रहा है। अप्रैल और मई वृष लग्न वालों के अच्छे नहीं गए हैं। यह 2 नंबर का लगन है, यानी पहले घर में 2 नंबर की राशि पड़ती है, उसे वृष लग्न कहते हैं। अब मई की अपेक्षा जून का महीना वृष लग्न वालों के लिए अच्छा होगा। खास करके नौकरी करने वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तरक्की के भी आसार बनते हैं। इसके बाद हम कहना चाहेंगे मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन लग्न जो सबसे पहले ऊपर में 3 नंबर का लगन होता है, प्रथम भाव में 3 नंबर की राशि होगी, तब मिथुन लग्न बनेगा। मिथुन लग्न वालों के लिए जून का महीना नौकरी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा और थोड़ा परोपकार भी होगा। पहली संतान के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी इसके अलावा जून का महीना सामान्यतया ठीक ही रहेगा। खास करके मेल जोल के पॉइंट पे रिश्ते होना भी संभव है, मेल जोल बढ़ना संभव है। बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। मिथुन लग्न वालों के जून का महीना बिजनेस वालों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। अब आगे हम जाते हैं। इसके बाद कर्क लग्न पर आपको बताने जा रहे हैं। कर्क लग्न मई यहाँ तक कि अप्रैल मई दोनों महीनों में कर्क लग्न बुरी तरह से व्यथित हो रहा है, परेशान हो रहा है आमदनी के पॉइंट पर और सुख शांति के पॉइंट पर। लेकिन जून का महीना कर्क लग्न को सुख शांति प्रदान करेगा, चिंताएं दूर करेगा और आमदनी के रास्ते भी खोलेगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि कर्क लग्न वालों के लिए जून का महीना फायदेमंद ही रहेगा। ये भी बताना चाहेंगे कि पहले घर में 4 नंबर की राशि होती है, तब कर्क लग्न बनता है।
पाठक को समझने में सुविधा रहेगी। इसके बाद हम आते हैं सिंह लगन पर। सिंह लगन के लिए जून का महीना व्यस्तता भरा रहेगा। सिंह लगन के जातक जून के महीने में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। अगर स्वास्थ्य कमज़ोर है तो सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। और किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है तो बातचीत हो जाएगी। सगाई इत्यादि में भी जून का महीना सही रहेगा सिंह लगन वालों के लिए। और इसके अलावा पली संतान को तरक्की भी देगा। इसके बाद हम ये भी बताना चाहेंगे कि जून ये जो सिंह लगन जो है वो प्रथम भाव में जो 5 नंबर की राशि होगी तो सिंह लगन बनता है। इसके बाद हम आते हैं कन्या लगन पर। कन्या लगन आर्थिक रूप से अभी परेशान चल रहा है 1-2 महीने से। प्रथम भाव में 6 नंबर का अंक होने पर कन्या लगन बनता है। और जून का महीना कन्या लगन के लिए धनदायक रहेगा। आर्थिक दृष्टि से जून का महीना अचूक फायदेमंद रहेगा कन्या लगन वालों के लिए। खास करके 1 जून से लेकर के या 31 मई से लेकर के 12 जून तक ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और इसके बाद भी पूरा जून ठीक ही रहेगा आर्थिक दृष्टि से। इसके बाद हम तुला लगन के बारे में बताना चाहेंगे। तुला लगन 7 नंबर, जब पहले घर में प्रथम भाव में 7 नंबर की राशि होती है तब तुला लगन बनता है। ये तुला लगन के जातक मजाकिया स्वभाव के होते हैं और अभी भी तुला लगन वालों का कुछ सही समय नहीं चल रहा है। और जून का महीना इनके लिए वरदान के समान रहेगा। तुला लगन के जातक के लिए जून का महीना बहुत ही सुंदर जाएगा। यश बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। यहाँ तक कि व्यस्त भी रहेंगे जून में। ये यारी दोस्ती मैत्री सब तरह से जून का महीना बढ़िया रहेगा। कैरियर पॉइंट पे भी जून का महीना अच्छा रहेगा। उन्नति के पॉइंट पे भी अच्छा रहेगा और आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। और खुशियों के बिंदु पर भी जून का महीना तुला लगन वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आते हैं वृश्चिक लगन पे। पहले घर में जब 8 नंबर की राशि होती है तो वृश्चिक लगन बनता है। वृश्चिक लगन अभी काफ़ी समय से सामान्य ही चल रहा है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जून के महीने में खास करके 6 जून से वृश्चिक लगन तरक्की पे आ जाएगा और सुधर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ तक कि वृश्चिक लगन वालों के लिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 6 महीने जो भी हुए, जितने भी महीने बनते हैं, ये सब अच्छे जाएंगे। यानी जून से लेकर फरवरी तक का समय वृश्चिक लगन वालों के लिए अच्छा रहेगा। खास करके कैरियर के बिंदु पे, स्वास्थ्य के बिंदु पे और नौकरी के बिंदु पे काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आते हैं धनु लगन पर। पहले घर में 9 नंबर की राशि होने पर धनु लगन बनता है। और धनु लगन के लिए तो 14 मई से ही समय सुधर चुका है। इसलिए धनु लगन वालों के लिए जून का महीना अच्छा जाएगा। खास करके 1 जून से लेकर के 12 जून तक, फिर 12 जून से लेकर के 30 जून तक सामान्य रहेगा, न अच्छा न बुरा।
इसके बाद हम आएंगे मकर लगन पर, यानी पहले घर में 10 नंबर की राशि होगी मकर राशि, तो मकर लगन बनेगा। मकर लगन वालों के लिए जून का महीना साधारण ही रहेगा। व्यवसाय में तरक्की कर सकते हैं, पिता से मतभेद हैं तो समाप्त हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य सुधर सकता है और सामान्य रूप से जून का महीना ठीक जाएगा। इसके बाद हम कुंभ लगन पर चर्चा कर रहे हैं। पहले घर में जब 11 नंबर की राशि होती है तो कुंभ लगन बनता है। कुंभ लगन के जातक अभी समय वैसे सुधर तो 15 मई से इनका समय तो सुधर चुका है, लेकिन जून के महीने की बात कुछ और ही है। जून के महीने में ये तकदीर के धनी होंगे और किस्मत इनकी बुलंदियों पर पहुंचेगी। खास करके 1 जून से लेकर के 12 जून तक इनके कई अटके हुए काम बन जाएंगे जिनका ये इंतज़ार कर रहे हैं और वे धड़क बनेंगे, क्योंकि किस्मत का बिंदु 100% इनके फेवर में रहेगा। और 1 से 12 जून के बाद भी इनको ठीक 30 जून तक सफलता मिलती रहेगी, किस्मत साथ देती रहेगी। अब अंतिम जो लगन बचता है वो मीन लगन है। पहले घर में 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि होने पर मीन लगन बनता है। मीन लगन के लिए मई भी कोई विशेष अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के बिंदु से, तो स्वास्थ्य के बिंदु से जून का महीना भी अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ संबंधी दिक्कत रह सकती है और फैमिली प्रॉब्लम भी रह सकती है और आर्थिक समस्या भी रह सकती है जून के महीने में। इसलिए हम मीन लगन वालों के लिए जून का महीना अच्छा नहीं मान रहे हैं। ये इस तरह से हम 12 जन्म लग्नों का भविष्य फल एक साथ आप लोगों की सेवा में पेश कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए इन्हें और अपने ऊपर लागू करिए, शायद ये सही जाएंगे, ऐसी हमारी कामना है।